नमस्कार। ऑनलाइन मैथमेटिक्स ईजीवे में स्वागत है आपका। मैं पवन सिंह। इस ऑनलाइन स्टडी में हमने चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्री का स्टार्ट किया है, क्लास 10, और अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। 1.3 को हमने स्टार्ट किया है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसका चित्र मैंने आपको बना के रखा है। और क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि आकृति में दर्शाए अनुसार एक आकृति बनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे हैं। यानी कि ये जो AC है और ये PR, ये दोनों क्या है, खंभे हैं। एक का 8 मीटर लंबाई है और एक का 4 मीटर लंबाई है। यहाँ मीटर लिख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई, अब ये खंभा है तो सूर्य का प्रकाश जब आता है तो आप जानते हैं कि आपको उसकी परछाई बनती है। तो ये परछाई जो है वो कितनी बड़ी बनी, 6 मीटर बनी। तो उसी समय देखो, उसी समय बोला, यानी कि जो समय पहले छोटे वाले खंभे की परछाई 6 मीटर बनती है, उसी समय बड़े वाले खंभे की परछाई कितनी बनेगी, ये आपको क्या करना है, याद करके बताना है। यहाँ पे भुजा का मान याद करना है। भुजा का मान याद करना, और प्रश्न में समरूप दिया ही नहीं है। और समरूप से निकालने के लिए ना तो कोई कोण सर्वांशक दिया है, ना तो भुजाओं के मान दिए सभी के सभी। तो हम लोग को ऐसे समय समझ जाना चाहिए कि उसने प्रश्न में क्या मेंशन किया है। प्रश्न में मेंशन किया गया है कि ठीक उसी समय दोनों खंभों की परछाई की लंबाई कितनी होगी। एक की अगर 6 मीटर बन रही है तो दूसरे की कितनी बनेगी, ये याद करना। तो खंभे आप जानते हैं जमीन पे लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोण जो है वो कितने आएंगे, 90 अंश होंगे। और परछाई एक ही समय बन रही है, यानी कि उसके सूर्य का जो प्रकाश है वह एक ही एंगल पे क्या होगा, एक ही कोण पे क्या होगा, समान कोण पे क्या होगा, परावर्तित होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कोण है ये भी क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये सब बताना नहीं है। तो ये क्योंकि आपको यहाँ पे परछाई वाला सवाल है, तो आप दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली समरूप लिख सकते हैं। और कसौटी का नाम आप बता सकते हैं कोण कसौटी से। और इसके बाद भुजाओं का अनुपात लिखना है और तिर्यक पूरा करके हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से दो त्रिभुज हैं, एक है PRQ और दूसरा है ACB। लेकिन कौन क्या है ये थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। तो PR तथा PR क्या है, छोटा खंभे की ऊंचाई है, ये 4 मीटर है। दूसरा AC है, AC क्या है, बड़े खंभे की ऊंचाई है, वो कितना है, 8 मीटर। और QR जो है वो छोटे खंभे की परछाई की लंबाई है, और वो कितना दिया है, 6 मीटर। और BC जो है वो बड़े खंभे की परछाई की लंबाई है। और ये आपको याद करना है। जैसे मैंने आपको बताया प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार त्रिभुज PRQ जो है वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ACB के। कसौटी का नाम आप लिख सकते हैं कोण कसौटी से। अब आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो शर्तें लागू हो जाती हैं। एक तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है और उनके संगत कोण क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कोण के बारे में कुछ नहीं पूछा है।
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ भुजा का मान पूछा है तो उसके अनुसार उसका अनुपात लिखेंगे। तो भुजा का अनुपात कैसे लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां से अगर हमें पी आर लेना तो यहां से किसको लेना पड़ेगा, ए सी, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पी आर बटे में ए सी बराबर का चिन्ह, फिर यहां से आर क्यू लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा सी डी बराबर, यहां से पी क्यू लेंगे और यहां से क्या आ जाएगा ए बी। कारण क्या लिखते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। पूरा स्टेटमेंट क्या है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो कारण में सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब इसमें जिसका जो मान दिया वो मान हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे और दूसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। चलिए पी आर का मान दिया है 4, ए सी का मान दिया है 8 बराबर आर क्यू कितना दिया है 6 और इसका मान आपको दिया है x, और ये दोनों के मान ना तो ज्ञात हैं और ना ही आपको ना तो ज्ञात है और ना ही आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसलिए इस अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि हमें यही दोनों का हमें क्या करना है, मान दिया भी गया और इसी में से एक मान पूछा गया, इसलिए हम लोग यही दोनों अनुपात लेंगे। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसको हमने 1.1 में पढ़ा था, तिर्यक गुणा करते हैं। 4 का गुणा किसमें होगा, x में, बीच में कौन सा चिन्ह है बराबर, 6 का गुणा किसमें होगा 8 में, यानी 6 गुणे क्या हो जाएगा 8। अब x का मान ज्ञात करना है तो 4 का क्या करना पड़ेगा, पश्चांतर, यहां से वहां ले जाएंगे दाईं तरफ ले जाते समय आपको देखना है कि ये दोनों किस संबंध में, अभी गुणे के रूप में है। यहां जाएंगे क्या हो जाएगा, गुणे का उल्टा भाग हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, x बराबर 6 गुणे 8 पहले लिख लिया, अब ये 4 पश्चांतर होकर के यहां पे आया, कहां चला गया, हर में। अब आप इसे गुणा करके फिर भाग दीजिए या पहले भाग दे दीजिए फिर गुणा करिए, दोनों में आंसर एक ही आने वाला है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भाग दे देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर हो गया 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 कितना होता है 12, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है कि जो बड़े खंभे की परछाई की लंबाई होगी वह कितना होगा, 12 मीटर। तो फाइनल आंसर आप लिख लीजिए, बड़े खंभे के परछाई की लंबाई बराबर 12 मीटर। क्लियर, तो इसे नोट कर लीजिए, जो भी अगर कोई डाउट अगर आपको इस प्रश्न में रहेगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन फिर से कर दे रहा हूँ। ये आपको आकृति दिया गया था, इसमें कुछ भुजाओं के मान दिए गए थे और आपको x का मान ज्ञात करना था। मतलब PR जो था वो छोटे खंभे की लंबाई थी, ऊंचाई थी, और AC जो था वो बड़ा खंभा। ये दोनों क्या है, खंभे हैं और इनकी ऊंचाइयां दी गई है। ये छोटे खंभे की परछाई है, उसकी लंबाई दिया है 6 मीटर, और बड़े खंभे की परछाई की लंबाई नहीं दिया गया, उसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसी हिसाब से हमने यहाँ लिख दिया कौन क्या है। फिर हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज को समरूप बता दिया, क्योंकि ये प्रकाश से संबंधित है, तो आप जानते हैं प्रकाश एक ही समय एक ही प्रकार का कोण बनाती है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए कोको कसौटी से। समरूप होने के बाद इसके भुजाओं का अनुपात लिखा हमने, अनुपात लेकर के हमने इसके मान रखे, इसका मान नहीं दिया था और नहीं हमें ज्ञात करना था, इसलिए इसको हमने क्या किया, हटा दिया। फिर तिर्यक गुणा किया और हल करके x का मान कितना निकाला, 12, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया, बड़े खंभे की परछाई की लंबाई जो है कितनी है, 12 मीटर। नोट डाउन।